हाय। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं बैलेंस शीट का एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, टैली प्राइम में इसके लिए क्या स्टेप है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले, समझने वाले। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले देखिए, मेरे पास बैलेंस शीट है और कितने का बैलेंस शीट है टोटल, तो वह है 34 लाख रुपए का। अब इसमें क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी साइड वाला ये हिस्सा है और ये एसेट साइड वाला है, और एक एक करके बताया भी जा रहा है कि प्रोप्राइटर का जो कैपिटल अकाउंट है वह है 10,12,000। अंडर ग्रुप इसका रहेगा कैपिटल अकाउंट, मैंने बताया आपको। उसके बाद से अगला है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, कितने का है, 250। और ये कौन सा लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, और ये एक प्रकार का लोन लाइबिलिटी है। तो एक एक करके चलिए सीखते हैं क्या बताया गया और कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले हमको एक पहला लेजर बनाना है, वो बनाना है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने बताया था कुछ भी नया बनाना है, लेजर आइटम, तो उसके लिए कहाँ आएंगे, क्रिएट में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, क्रिएट में आने के बाद से लेजर में, और लेजर में आने के बाद से हम पेस्ट कर देंगे। मतलब आप लोग लिखोगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट, और क्या करेंगे यहाँ पे पैसा मेंशन कर देंगे, जो भी पैसा है। क्लिक किए और इंटर, और लिख दिया 10,12,000। क्लियर है सबको, जीरो आप लोग मत बढ़ा देना, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी और आगे काम नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि इसी से पैटर्न पे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, ठीक है। इसके बाद से अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, अनसिक्योर लोन, नॉट अप्लीकेबल। कितना है, नहीं इसका पिन कोड क्या भरेंगे, डिटेल है तो भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे, अभी कुछ नहीं भरना। 2,50,000। उसके बाद से अगला है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक से लोन किया, कितना लिया है, 6,75,000। वो आ गया है, पहले अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो उसी के अंदर बना ही है। क्या कौन सा लोन है, सिक्योर लोन, लोन लायबिलिटी अपने आप आ जाता है। नॉट अप्लीकेबल कितना है, 6,75,000। मैं चाहता तो ऐसे कर देते, जाइए बना लीजिए, लेकिन रिपोर्ट हमको दिखाना, इसलिए मैं पूरा बना रहा हूँ, कुछ समझाना आप लोग को। ठीक है, उसके बाद क्या बनाना है, बैंक ओडी, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट लोन का अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट। कितना, देखो बैंक का पूरा डिटेल दिया है, ओडी लिमिट कितना दिया गया है, ठीक है। उसका अकाउंट होल्डर नेम क्या था, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्विच कोड, बैंक नेम, ठीक है, ब्रांच क्या है, सारा डिटेल अगर आपके पास है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो भी जरूरी नहीं है। ठीक है, कितना पैसा है, 3,25,000। उसके बाद से आ जाएंगे करेंट लायबिलिटी, और यहाँ पे दिया सन्ड्री क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर में क्या दिया है, कंप्यूटर केयर सिस्टम, ऑरिजन इंटरप्राइजेज और सिल्वर प्लस कंप्यूटर। तो मैंने कुछ सुधरवाया था कल ना, बोलिए। तो जहाँ पे 15,480, देखो तो यहाँ पे 13,680 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मानना होगा, 15,480, तब बैलेंस सही होगा, कल सुधरवाया था हमने, ठीक है। नहीं, उसके पहले वाला हॉरिजन इंटरप्राइजेस का बनाया तो सुधरवाया था ना, तो यहाँ पे भी गलती से दे दिया है 13,680, तो यहाँ भी कर देंगे क्या, 15,480, तभी सही आएगा बैलेंस। तो आ जाएंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम और पेस्ट करेंगे, और क्या है हमारे यहाँ, बोलो, सन्ड्री क्रेडिटर, सप्लायर है, क्रेडिटर, कितना पैसा है, 34,650। ओके, इंटर, यहाँ पे इंटर और एक्सेप्ट, कुछ नहीं करना है आपको। आगे क्या है, हॉरिजन इंटरप्राइजेज कितने का है, 15,480, सन्डी क्रेडिटर 15,480, इंटर एक्सेप्ट, क्लियर है। उसको क्या है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर, अंडर ग्रुप
सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद से कितना पैसा है इनका? 50,870 इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ग्रुप बनाया था कल ना, कितना बकाया राशि है पिछले साल का? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,11,000 का। ठीक है, तो इसको बना लेंगे जो भी बैलेंस है। क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या? चलो यार, इक्वल छूट गया, बिल करेक्ट, बिल छूट गया। क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? कितना का है? 1,11,000। और अगला है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसको भरेंगे। आउटस्टैंडिंग ही है ना हमारा। चलिए, हाँ, इतना बकाया राशि अभी दिया नहीं था पिछले साल, इस साल देना है। दिया नहीं है, हम काम करती हैं। हमारा कंपनी के ऊपर बकाया है, हमारी कंपनी के ऊपर जी। हमारी कंपनी देने वाला है, इस साल देगा। अरे बिजनेस किसी कंपनी फर्म के लिए करेंगे ना, तो ये लायबिलिटी जो दिखाएंगे तभी तो आगे चल के हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो एक्सेप्ट। उसके बाद अगला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले बना होता है ना, इसके लिए कहाँ जाएंगे? बैक। उसके बाद अल्टर बना है तो अल्टर में देखेंगे। उसके बाद लेजर। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जी। और यहाँ पे बस क्या कर देना है? पैसा भर देना है। कितना? 8,50,000। टोटल कितना आ गया? 34 लाख। कैसे देखोगे? बता रहा हूं। तो अगर आपको देखना है तो इसके लिए देखो, गेटवे टैली में आओगे। क्लियर है बाबू? उसका कहाँ आओगे? बैलेंस शीट में। देखो बना दिया बैलेंस शीट। जैसे बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे, देखिए आप लिख दिया 34 लाख आ गया। और यहाँ पे भी एसेट्स में कितना दिख रहा है? 34। लेकिन डिफरेंस कितना का दिख रहा है? 34 लाख, क्योंकि एसेट्स का रिकॉर्ड दिया ही नहीं, इसलिए 34 लाख का क्या दिख रहा है? इसका डिफरेंस। लेकिन लायबिलिटीज का दिखा दिया ना रिकॉर्ड हमने, 34 लाख। तो आ गया ना यहाँ पे लायबिलिटी साइड। अब हिस्सा कौन सा बाकी है हमारा? एसेट साइड। जब दोनों बता देंगे तो दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा? बराबर। डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो आते हैं और बैक आते हैं। अब एक एंट्री किया है, अब एसेट्स वाला। तो अब ज्यादा समझाएंगे नहीं, अब फास्ट बताएंगे, बस समझना आपको। लेजर में आएंगे और उसके बाद क्या बनाना है? सबसे पहले एसेट्स। फर्नीचर पड़ा हुआ है, क्या है? फिक्स एसेट्स है, पता है ना आपको? तो हम रिपोर्ट दिखाने के लिए बना रहे हैं आपको। फिक्स एसेट्स है, कितने का है बाबू? 5,50,000। उसके बाद क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का है? 4,50,000 पड़ा हुआ है, फिक्स एसेट्स। नॉट अप्लीकेबल करते हैं, जीएसटी कोई मतलब नहीं है अभी। 4,50,000। जीरो मत, हमारे जैसे जल्दी मत टाइप करने लगा, जीरो बढ़ जाएगा तुम लोग का। हमारे साथ भी बढ़ जाता है कभी कभी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है कुछ। फिक्स एसेट्स नॉट अप्लीकेबल कितने का है? 6,20,000। देख लें, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। हो गया। उसके बाद से प्लांट एंड मशीनरी क्या है? नॉट अप्लीकेबल। थक गया क्या हो तुम बोलने लगे? 4,80। उसके बाद अगला इन्वेस्टमेंट किया, कितना? 10% मिला था, कितना रुपया? 85। 10% के हिसाब से क्या लेंगे आप? इन्वेस्टमेंट कितना रुपया? 85,000।
उसके बाद से प्रीपेड रेंट हमने बताया था ना, मतलब किराया हमने पहले दे दिया है। जैसे मान लो हमने, ध्यान दो, हमने मार्च में काम किया था और मार्च में अप्रैल वाला का भी दे दिया, ठीक है, तो रेंट हमने पहले ही दे दिया है, तो हमारे व्यापार के लिए एसेट्स होगा। ठीक है, अब अप्रैल भर हम किराया उनको नहीं देंगे, तब दिखाएंगे तभी तो, तब दिखा रहा है प्रीपेड रेंट 43,200, 83 दिख रहा है, 4 दूना 8, क्या है हमारा जी करेंट एसेट्स, ठीक है। और नॉट एप्लीकेबल कितना पैसा, 43,200, क्या करना है, पैसा हमने दे दिया रेंट पहले, इसलिए एसेट्स है, फिर से इसका बेनिफिट लेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक अभी नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना, रीजन बताऊंगा। कैश अल्टर से बनेगा क्योंकि पहले से बना होता है, तभी बनाऊंगा। अगला क्या है, करेंट अकाउंट एसबीआई, कितना रुपया, 2,25,000, कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट। ब्रांच रेंज जो पता है डाल दो, क्या है 2,25,000, क्लियर है। उसके बाद से सन्ड्री डेबिटर और डेबिटर्स नॉर्थ, हमारे डेबिटर साउथ में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, कितना पैसा 35,400, सन्ड्री डेबिटर साउथ, यही ना है, देखो पढ़ाना हमको सब आ रहा है ना, तो डेबिटर्स क्या लेना है, साउथ लेना, पैंतीस 400, ये है ना जी। लेना इतना पैसा इससे। डेप्टर्स 9, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी 54,400, पेस्ट, क्या लेंगे, डेबिटर्स 9, कितना 54,400, और लास्ट स्पेक्ट्रम कितना 62,000, डेप्टर्स नॉर्थ कितना 62,000 आ गया। अब इतना करने के बाद थोड़ा सा और सुनना समझना, अब किसका आपको बनाना है, दो छूटा है ना, कौन कौन सा जी, कैश का और क्लोजिंग स्टॉक का। तो कैश बना होता पहले से, तो कहाँ आएंगे, अल्टर में। अब बताओ इस समय अगर बैलेंस शीट में आते डिफरेंस दिखेगा नहीं दिखेगा, अभी बहुत दिखेगा, कितने का दिख रहा है, 7,95,000, देखो यहाँ भी आ गया, बैक आएंगे, अब आ जाएंगे अल्टर में, अल्टर में आने के बाद से हम आ जाएंगे लेजर में, लेजर में आने के बाद से आ जाएंगे कैश में, और कैश में जितना पैसा दिखाएंगे 4,75,000, देखो वही है जी, 4,75,000 है ना, एक्सेल आया। अब ध्यान देना, अब बैक आएंगे, अब फिर से बैलेंस शीट में आ जाएंगे, अब देखो बैलेंस शीट में कितना डिफरेंस दिखा रहा है, 3,20,000, तो अब तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 3,20,000, बराबर आएगा कि नहीं आएगा, हमने लिखा नहीं है, अब क्वेश्चन कर दीजिए बराबर आ जाए। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम जब बैलेंस शीट का एंट्री करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारा कंपनी कहता है कि आप दिखा तो दिए हो कि बैलेंस शीट में कि 3,20,000 रुपए का आपके पास माल पड़ा हुआ है और ये एसेट से जितना पड़ा हुआ है, लेकिन कंपनी कहता है कि बाबू आप मुझे बताओ कि कीबोर्ड कितना है, माउस कितना है, सीपीयू कितना है, टोटल 3,20,000 का है कि नहीं है, वो टोटल हिसाब किताब दोगे ना, तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा, कहाँ से हट जाऊंगा, जहाँ पे 3,20,000 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 3,20,000 लिख भी दिया एसेट्स में ना, तभी ये कंपनी मानेगा नहीं, कदम नहीं मानेगी, किसे जानेगा 3,20,000 का है, यही केवल कदम नहीं मानेगी। इसके लिए क्या करना होता है, दिखाना पड़ता है कि 5 ठो चेयर है 20,000 का, ठीक है, 5-6 ठो फैन है, ठीक है, 40,000 का, टोटल हमने दिखा दिया कितने का, 3,20,000 का। तो जैसे 3,20,000 का दिखा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंस ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो आपका ध्यान देना, आपका भी जितना मेरा आ रहा है
34 34 दोनों साइड आना चाहिए। एसेट साइड डिफरेंस कितने का दिखना चाहिए? 3,20,000 का। अब कहो सर डिफरेंस कब हटाओगे, कब हटेगा? तो 2 दिन के बाद हटेगा। अब कहो सर क्यों? क्योंकि 2 दिन के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। मैं पूरा रखा हूँ 3,20,000 का स्टॉक, कौन कौन सा आइटम है, जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक वो डिफरेंस गायब नहीं होगा। मतलब इतना क्लियर है क्यों दिखा रहा है? मतलब कंपनी कहता है कि ठीक है सॉफ्टवेयर में ऐसा मेंशन कर दिया गया है कि जैसे कंप्यूटर बता दिए 2 लाख का तो आ गया, ठीक है, फर्नीचर बता दिए 3 लाख का तो आ गया, लेकिन जैसे क्लोजिंग स्टॉक को स्टॉक इन हैंड के अंदर रखेंगे ना, तो पहले ही आपका क्या करेगा, कंप्यूटर कहेगा कि आप 10 लाख भर तो नहीं जानते हैं, ठीक है, जब तक आप उसका एंट्री नहीं करोगे ना तब तक वो बैलेंस मिसमैच ही रहेगा। कितना? जितने का स्टॉक आपने बताया है बैलेंस शीट में, ठीक है, तो वही डिफरेंस दिख रहा है आपका 3,20,000, आपका भी आना चाहिए। 2 दिन के बाद ये भी हटा के दिखा दूंगा, कब? तो उसी बहाने आपको पता चल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एंट्री कैसे करते हैं, मतलब बचा हुआ माल कैसे इस साल चढ़ाते हैं। तो बचा हुआ माल पिछले साल की इस साल जैसे नया एंट्री कर देंगे तो अपने आप 3,20,000 का गायब हो जाएगा। मतलब पिछले साल का जो माल बचा हुआ इस साल दिखाएंगे ना, तो वो जो माल बचा हुआ दिखा दिया बैलेंस शीट में, लेकिन अब हमको इस साल में दिखाना भी है और शोरूम में भी दिखाना है, अपने कंप्यूटर में भी दिखाना है। तो जैसे एंट्री करेंगे इस साल में 1 अप्रैल में, अपने आप डिफरेंस गायब हो जाएगा। कितने का? 3,20,000 का। तो अभी 2-3 दिन रहेगा, मतलब 2 दिन के बाद आएगा वो, ठीक है, 2 दिन नहीं, सोमवार में मंगलवार को क्वेश्चन करेंगे। देखिए सोमवार को दूसरा टॉपिक है, उसके बाद से मंगलवार को टॉपिक है। देख लो मैं आपके सामने ही दिखा दे रहा हूँ, दिया है, देख लो, नीचे आओ, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो 3,20,000 का पड़ा हुआ है, लेनोवो K6 नोट, हवाई, आईफोन, टोटल इतना 3,20,000 का पड़ा है। तो आगे एंट्री दिखाएंगे, जैसे ही करेंगे ना वैसे डिफरेंस गायब हो जाएंगे। तो आज आपका भी कितना आना चाहिए? दोनों करने के बाद दोनों साइड 34 लाख 34 लाख, एसेट साइड भी लायबिलिटी साइड में, लेकिन एसेट साइड में डिफरेंस कितने का दिखना चाहिए? 3,20,000 का। इतना आया तो मान लो आपने जो क्वेश्चन किया वो सही किया है, इतना नहीं आया तो समझ जाना कहीं ना कहीं आपने गलती किया है। कैसे पता करेंगे? हाँ तो पता कैसे करेंगे? मिलाएंगे की तरह, ठीक है, कहीं कहीं जीरो अगर बढ़ गया तो अब मिलाना पड़ेगा। अब देखो डिटेल, अब मान लो ये ग्रुप वाइज डिटेल आ रहा है ना कि कैपिटल में इतना, लोन है 12,50,000, करेंट लायबिलिटीज है 2,28,000, ठीक है, फिक्स एसेट्स है 21 लाख का, इन्वेस्टमेंट है 85,000 का, करेंट एसेट्स है 895 का। क्लियर है ना आपको? लेकिन अब कहा जा रहा है डिटेल बताओ कौन कौन सा पैसा है, हम नहीं मानते हैं, तो बस क्या कर लेंगे, अल्ट प्लस F1, देखो डिटेल आ जाएगा, खोलोगे लिख लो डिटेल के लिए अल्ट प्लस F1। डिटेल जब शो करना है कि यह कैपिटल में पैसा कौन सा है, लोन में कौन कौन, अल्ट प्लस F1 डिटेल चेक करने के लिए। मतलब बैलेंस शीट में आ गए तो ग्रुप वाइज डिटेल दिख रहा है हमको, ग्रुप वाइज दिख रहा है हमको, पूरा क्या करना, लेजर वाइज दिख रहा है, तो अल्ट प्लस F1। देखो बता रहा है ना कि जो लोन लिया है 12,50,000, वो बैंक ओडी में इतना, सिक्योर लोन में इतना, अनसिक्योर लोन में इतना, समझे? जो करंट लायबिलिटीज है सन्डी क्रेडिटर में इतना और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में इतना। क्लियर है कि नहीं है? तो आप लोग भी लैब में जाके यही बनाना है, आप लोग को करना है, जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, ध्यान दीजिए। क्लियर है बाबू? कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना?